श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े यूथ लीडर माने जाते हैं और राहुल गांधी की टीम के सदस्य भी हैं। कांग्रेस पार्टी में फिलहाल जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव, असम के प्रभारी और CWC सदस्य हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में स्पोर्ट्स, डिफेंस मंत्रालयों के राज्य मंत्री रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के राज परिवार के सदस्य हैं जो अलवर के राजा कहे जाते हैं। 10 साल संसद से बाहर होने के बाद भी भंवर जितेंद्र सिंह की राजनीति एकदम चकाचक चल रही है। उनके कद का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि 2023 में उनकी बेटी मानविका की शादी में शामिल होने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे और घंटों तक वो शामिल भी रहे। भंवर जितेंद्र सिंह का परिवार अलवर राजघराने का है। उनके पिता प्रताप सिंह अलवर राज परिवार के वंशज रहे। मां महेंद्र कुमारी बूंदी के अंतिम राजा महाराजा बहादुर सिंह की बेटी थी। 1991 में महेंद्र कुमारी बीजेपी के टिकट पर अलवर से सांसद चुनाव जीती थी। भंवर जितेंद्र सिंह ने 2 बार अलवर सिटी सीट से विधानसभा चुनाव जीता। 2009 में अलवर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की राजनीति करने लगे। पहली बार सांसद होने के बाद भी 2011 में यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाए गए। 2014 और 2019 में हारने के बाद उन्होंने 2024 में टिकट नहीं मिला था। इतने बड़े परिवार के वारिस और इतने बड़े नेता भंवर जितेंद्र सिंह मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग को लेकर धोखाधड़ी के आरोपों से घिरे हैं। सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है। केस की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया पूर्व कांग्रेस सांसद प्रभा ठाकुर के बेटे हैं। दावे के मुताबिक जिस पेंटिंग को लेकर विवाद है उसे उन्होंने और प्रभा ठाकुर ने 2013 में मुंबई की आर्ट गैलरी से 22 लाख में खरीदा था। अब उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है। उन्होंने केस दर्ज कराया कि अप्रैल 2014 में भंवर जितेंद्र सिंह ने मां प्रभा ठाकुर से MF हुसैन की पेंटिंग उधार ली थी। कहा कि वो इसे अपनी पत्नी अंबिका को दिखाना चाहती हैं, जो हुसैन की बड़ी फैन है। जब पेंटिंग वापस मांगी गई तो 2017 में जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंटिंग मिल नहीं रही है। उन्होंने MF हुसैन की पेंटिंग के बदले बूंदी की मिनिएचर पेंटिंग देने का ऑफर दिया। रोहित सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसे FIR या कार्रवाई लायक मामला नहीं माना। मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने पलटते हुए भंवर जितेंद्र सिंह पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक विश्वासघात का मामला माना। कहा कि पेंटिंग वापस ना करना, झूठे वादे करना और बाद में लौटाने से साफ इनकार करना, ये सब विश्वासघात और सौंपे गए संपत्ति के दुरुपयोग को दर्शाता है, जो धारा 406 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। पेंटिंग ना लौटाने के आरोप में IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। उसी कोर्ट आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं जितेंद्र सिंह। एक पेंटिंग को लेकर विवाद कितना बड़ा, इसे ऐसे समझिए कि देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंह भी भंवर जितेंद्र सिंह का केस लड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस करीब 10 साल से जांच कर रही है। ट्रायल कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सिंघवी ने कोर्ट में मां महेंद्र कुमारी के इस दावे के खिलाफ दलील रखी कि पेंटिंग सौंपे जाने का कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल कोर्ट कुछ ना करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। इतनी राहत दी कि भंवर जितेंद्र सिंह को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना जरूरी नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों 25 नवंबर को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली डेट 7 अप्रैल 2026 में लगाई है। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।